नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के, जिसमें काफ़ी लोग जो भी एडमिशन होने वाले हैं इंजीनियरिंग में, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, तो उसको लेकर के मैं क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 सेशन ऑलरेडी ले चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम कुछ नई बात करने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं कि राजस्थान में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें कितनी सीटें हैं और एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। आप अंत तक बने रहिएगा, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Actually, we want to know how many engineering colleges in Rajasthan and how many seats are there and how to get the admission. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं या उनको जानकारी का अभाव है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर कुछ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। राइट, आप लोगों ने सुने होंगे, है ना? जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में भी है, बांसवाड़ा में भी है ना, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है। फिर है आपका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, है ना? एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी हम बात करेंगे। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी जो रीप का प्रोसेस चल रहा है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और हमारी जो स्टेट की नई यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई है एमबीएम यूनिवर्सिटी, उसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए ये प्रोसेस है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए रीप का प्रोसेस नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी नहीं है ना। हो सकता है उनका एक प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जेई के स्कोर पे चलता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक प्रोसेस चलाती है थ्रू रिटर्न एग्जाम, है ना। तो ये हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को जो हम, क्योंकि मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जोधपुर के अंदर पहले एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। अब ये अलग से गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी पिछले साल। इंजीनियरिंग कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। उसके अंदर पिछले साल, है ना, यूजी एडमिशन 2022-23 की बात कर रहा हूँ, इस बार जो एडमिशन हो रहे हैं वो 23-24 के हो रहे हैं, है ना। ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ रही, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि क्या स्थिति रहती है ना। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो टोटल 22 कॉलेजेस हैं जो कि एआईसीटी से अप्रूव्ड है। एआईसीटी का मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि इनको अप्रूवल देती है। 22 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। वैसे राजस्थान गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि सभी 33 जिलों के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए। अब तो 33 कहना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो सीएम साहब ने अनाउंस किया है 19 नए जिले, तो टोटल मिला करके 50 जिले हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम आगे बात करेंगे। और अराउंड 89 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। पहले संख्या ही ज़्यादा थी और कुछ लोगों ने ड्यू टू लेक ऑफ एडमिशंस ये प्रोसेस अब धीरे धीरे कॉलेजेस कम होते जा रहे हैं, ब्रांचें कम होती जा रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसी कैटेगरी में और बात करते हैं। देखिए, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जो है रीप, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अभी ये प्रोसेस करवा कौन रहा है, कौन सी एजेंसी है? तो इट इज़ कंडक्टेड बाय सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सीईजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये पार्ट है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है ना। ये एडमिशन जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जेई मेन स्कोर के ऊपर दी जाएगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेकंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दी क्लास 12 परसेंटेज, राइट, एंड देन डिप्लोमा। सेकंड ईयर जो लेटरल एंट्री होती है उसकी अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे अपन, मेन फर्स्ट ईयर के एडमिशन की बात करते हैं, है ना। अब हमारे स्टेट के अंदर 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। पहला है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम आरटीयू कहते हैं, कोटा के अंदर है ये, है ना। पहले एक ही थी, अभी कुछ समय पहले बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आ गई, है ना, 2010-11 के आसपास, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। तो 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी हैं, है ना। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू जो है उसके अंदर टोटल 84 कॉलेजेस हैं। 84 के अंदर गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, है ना। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी सेम बात है, उसके अंदर 27 कॉलेज हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट के भी कॉलेज हैं, प्राइवेट के भी कॉलेज हैं, है ना। तो ज़्यादा कॉलेजेस आरटीयू के अंदर है ना। तो कुल मिला के राजस्थान के अंदर 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और टोटल आप 84 और 27 को ऐड करें तो 111 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, है ना। तो रीप का जो प्रोसेस है वो इन सब के लिए लागू होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो आपके पास चॉइस बहुत सारी है ना। अब डिपेंड करता है कि आपका जेई मेन का स्कोर क्या है, 12th में परसेंटेज क्या है, उसके आधार पर जो है वो कट ऑफ और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग जानते हैं, मैं फिर भी एक रफ लिस्ट आपको दे देता हूँ। जैसे अजमेर के अंदर 2 कॉलेज हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है और एक टोटली गर्ल्स के लिए एक सेपरेट कॉलेज है ना। भीलवाड़ा के अंदर जाएँ तो मालवीय टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज है।
बीकानेर के अंदर है, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर का है, आरटीयू का खुद का कॉलेज है ना, उदयपुर, झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा, फिर आपके 12, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, अलवर। ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए हैं, कुछ छूट गए तो आप देख लीजिएगा, लिस्ट अवेलेबल है नेट पे। कुल मिला के 22 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ये वो यूनिवर्सिटी है, ना तो गवर्नमेंट की है ना ही प्राइवेट है, नॉट फुली गवर्नमेंट, नॉट फुली प्राइवेट। ये अप्रूव्ड होती है, एफिलिएटेड टू यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनको एफिलिएशन देता है, और इनको स्वतंत्रता रहती है कि ये अपना सिलेबस है, अपनी फीस है, अपने कोर्सेज हैं और अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो खुद चला सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखें। जैसे बनस्थली विद्यापीठ है, ये निवाई टोंक के अंदर है ना। बिट्स पिलाने का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है झुंझुनू के अंदर। इनका खुद का टेस्ट होता है, नाम सुना होगा आपने, बिटसेट, है ना। एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जामनोडी जयपुर के अंदर है, और भी हो सकती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं। इनका खुद का प्रोसेस है, रीप इनके ऊपर आई थिंक लागू नहीं होता है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हमारे किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। यहाँ पर केवल जेई मेन स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा, राइट। लेकिन ब्रांचें लिमिटेड है, केवल 3 ही ब्रांचें वहाँ चलती हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल, राइट। एमबीएम यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, इसका खुद का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इसकी हम आगे डिटेल में चर्चा करूंगा मैं, एमबीएम की, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एमबीएम यूनिवर्सिटी के अंदर जो पिछले साल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुए सेशन 2022-23 के अंदर, उसकी ब्रांच वाइज कट ऑफ की हम बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। फॉर सीट्स अलॉटेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद में सीट अलॉट होगी। देखिए, बच्चा जब एडमिशन प्रोसेस क्योंकि चालू हो चुका है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, अपनी प्रायोरिटी उसमें फिल करेंगे, सारा डेटा फिल करेंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, उसके हिसाब से सीट का जो है वो निर्धारण होगा, है ना। तो रीप 2022 के हिसाब से ये सारा कट ऑफ उसमें है। मेरिट ऑफ फाइनली एडमिटेड कैंडिडेट्स आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग, इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है ना। जैसे कई जगह सीटें खाली रह गई, किसी बच्चे को पता चला यहाँ सीट खाली है, उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए, पहले नहीं मिली लेकिन बाद में सीट खाली है, किसी को इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो फाइनली आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग जो ओवरऑल कट ऑफ बनी है उसकी डेटा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, हालांकि एडमिशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी जेई स्कोर की है, फिर 12 के परसेंटेज भी हैं। अब क्योंकि एमबीएम बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है ना, आप सभी लोग नाम सुना होगा, तो यहाँ पर 12th वालों का नंबर आया ही नहीं, केवल जेई स्कोर के आधार पर ही एडमिशन हुए थे, ठीक है ना। ये मैं चीज़ क्लियर कर दूं। यहाँ पर मैंने एक लिंक शो कर रखा है स्लाइड के ऊपर, आप एमबीएम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर एडमिशन पेज के अंदर ये पीडीएफ अवेलेबल है। क्योंकि मैं जो पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, इट मे बी पॉसिबल दैट इट कैन नॉट बी सीन टोटली, तो ढंग से आपको अक्सर नहीं दिखें, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पर जाकर के सीट को डाउनलोड कर करके और देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अंतिम स्लाइड की मैं बात करूँ तो ये देखिए आप, ये एमबीएम का जो कट ऑफ सिनारियो है पिछले साल का, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का है, जनरल, फिर जनरल में फीमेल, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एमबीसी, एमबीसी मर्जिंग, इस तरह से एससी, एससी फीमेल, है ना, एसटी, एसटी फीमेल, इस तरह से सारी कट ऑफ इसमें दिखाई गई है ना। ब्रांचेस की अगर आप बात करें तो टोटल 14 ब्रांचें हैं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, माइनिंग है ना, पेट्रोलियम है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, और फिर आर्किटेक्चर भी है। तो कुल मिलाकर के एमबीएम के अंदर 14 ब्रांचें हैं, बहुत सारी सीटें हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, राइट। अब आप देखें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ जीएएस और कहीं कहीं एसएफएस लिखा है, तो इसकी क्लियरिटी मैं ले आता हूँ। देखिए, जीएएस का मतलब है गवर्नमेंट एडेड सीट, है ना, तो इसमें फीस कम लगती है। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की बात करें तो सारी सीटें जो हैं 60 वो एसएफएस की हैं, है ना। एसएफएस का मतलब है सेल्फ फाइनेंस सीट, इसमें फीस ज़्यादा लगती है, बट इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आई थिंक फीस कम लगती है। ये आप फीस स्ट्रक्चर जो है वो देख लेना वहाँ पर। अभी देखें, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से नाता रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, देयर इज नो एसएफएस सीट्स, टोटल 44 सीट हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो लास्ट जो रैंक है वो है 3998, ये लास्ट रैंक है जिसका एडमिशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हुआ था, है ना। फीमेल की बात करें तो 3192 लास्ट एडमिशन ये हुआ। ये कट ऑफ है, आप अपनी ब्रांच की चॉइस के हिसाब से, ये पूरी एक एरे है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे के सारे एडमिशन देखिए पूरा का पूरा फाइनली यहाँ लिखा है जेई स्कोर के आधार पर है,
क्योंकि फेमस कॉलेज है। 12th वाले बच्चों का यहाँ नंबर भी नहीं आया, जिन्होंने जेई नहीं दिया था उनका यहाँ पे नंबर नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी आप लोगों को और आ गई है इस प्रोसेस के अंदर। 2 सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूँ, उनके लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और आएगी मैं आपके सामने और लाकर लेकर के आऊँगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, सूचना आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये सूचना पहुँच जाए। अंत में पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।